दोस्तों 2025 की नई पुस्तकें और उनके लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। पहले क्वेश्चन, दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बात हो रही है दिया सलाई की, कि आपको कोई कहे कि भाई कैलाश सत्यार्थी, कैलाश पर्वत पर जाकर आप दिया सलाई जला दोगे, दिया सलाई जला सकते हो? तो भाई ये असंभव है, ऐसा नहीं हो पाएगा। कैलाश पर्वत पर आप दिया सलाई नहीं जला सकते, ये सत्य है। सत्यार्थी तो दिया सलाई के लेखक कैलाश सत्यार्थी। कैलाश पर्वत पर आप पहले तो चढ़ ही नहीं सकते, चढ़ गए और दिया सलाई साथ ले भी गए तो जला नहीं पाओगे, ये सत्य है। सत्यार्थी क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना -डिग्री होता है, दिया सलाई क्या आप कुछ भी नहीं जला पाओगे। नेक्स्ट, पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? ऑप्शन डी गोपीचंद हिंदुजा। पुस्तक आई एम के लेखक है गोपीचंद हिंदुजा। आई एम हिंदुजा, हिंदू, गोपी किशन है और गोपी चंद्र है, वो भी हिंदू थे और मैं भी हिंदू हूं, इसलिए आई एम हिंदू, आई एम हिंदुजा। क्यों? क्योंकि गोपी चंद्र रामचंद्र दोनों हिंदू थे, इसलिए आई एम हिंदुजा और मुझसा कोई ना दूजा, आई एम गोपीचंद हिंदुजा। नेक्स्ट, टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी डॉक्टर वी.आई. मानधन। ये टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक है। अब वी का हो गया हम, आई का हो गया आई है, मां के साथ थन, थाने में, मानथन, मां के साथ थाने में, वी.आई. मानथन। हम आई है मां के साथ थाने में, क्यों? क्योंकि घर से 7th जनरेशन, 7 जनरेटर चोरी हो गए भाई, इसलिए कंप्लेंट कराने हम आई है मानथन, मां के साथ थाने में। पर क्यों आई है पगली? अरे बाबू घर से 7 जनरेटर चोरी हो गए, तो भाई 7th जनरेशन डॉक्टर वी.आई. मानथन। नेक्स्ट, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामिता गोखले। कौन है? नामिता गोखले। अब कह रहे कि भाई लाइफ ऑन मार्स, मार्स पर जीवन है क्या, मार्स पर जीवन मिला? तो बंदा कह रहा है नामिता, ना मिला, मैंने बहुत गोखले खोज लिया, तू भी चाहे खोज ले, जीवन ना मिला। नामिता गोखले, जितना मर्जी खोज ले, मार्स पर लाइफ, मार्स पर जीवन नामिता ना मिला, जितना मर्जी गोखले खोज ले। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी बानो मुश्ताक तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। पुस्तक है हार्ट लैम्प। हार्ट को लैंप बनाना, बानू, बानू का हो गया बनाना, मुश्ताक का हो गया मुश्किल है भाई। हार्ट को लैंप बनाना मुश्किल है, बानू मुश्ताक। भाई हार्ट तो हार्ट है, दिल तो दिल है, उसे लैंप बनाना, लैंप की तरह यूज करना, बानू मुश्ताक, बनाना मुश्किल है। नेक्स्ट, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ई सी और डी अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा तो बिल्कुल सही जवाब चुना। ये दोनों रामानुज एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के लेखक है। हाँ भाई, हमारी क्लास में अरुण और देविंदर, अरुण देविंदर, याद रखना, अरुण और देविंदर भाई इतने तगड़े गणितज्ञ थे कि रामानुजन को भी माफ कर सकते हैं। वो कौन कौन? अरुण और देविंदर, अरुण और देविंदर। इनका मैथ बहुत जबरदस्त था, रामानुजन को भी टक्कर दे सकते थे अरुण और देविंदर। नेक्स्ट, आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन सी आर अश्विन। ये आर अश्विन की आत्मकथा है। अब बात हो रही है स्ट्रीट और
कुट्टी क्रिकेट स्टोरी की। भाई गलियों में जब हम क्रिकेट खेलते थे, एक दूसरे से कुट्टी हो जाते थे, एक दूसरे से बैटिंग कर लेते थे, फील्डिंग आती थी तो दौड़ जाते थे, तो सीधा सा कहने का मतलब है आर, अरे अश्विन अविश्वसनीय है भाई। कुट्टी क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट, एक दूसरे का नंबर भी नहीं देते, खुद बैटिंग करके दौड़ जाते हैं कि मम्मा बुला रही है। तो स्ट्रीट क्रिकेट से तो मैं कुट्टी करता हूं, स्ट्रीट क्रिकेट तो अरे अविश्वसनीय है, आर अश्विन। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। नेक्स्ट, बिहाइंड द कोर्ट रूम के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, फली एस नरीमन। फली, फाइल फंस गई ना अगर कोर्ट रूम में तो भाई नरीमन, मरा मन हो जाता है बंदे का। अब बंदा था बेचारा सीधा साधा भोला भाला, लेकिन उसकी फाइल कोर्ट रूम में फंस गई तो अब वो नरीमन, मरे मन से रह रहा है, मरा मरा मन करके रह रहा है। क्यों? फली एस नरीमन, फाइल फंस गई कोर्ट में, कोर्ट रूम में, तो अब नरीमन, मरे मन से रह रहा हो। नेक्स्ट, केयरलेस पीपल्स पुस्तक के लेखक कौन है? साराह व्यान विलियम्स। सारा व्यय कर देते हैं, जितना मर्जी पैसा हो, चाहे बिलियंस में हो। कौन? केयरलेस पीपल भाई। जो केयरलेस पीपल होते हैं ना, वो सारा पैसा व्यान व्यय कर देते हैं, चाहे उनके पास मिलियन हो चाहे बिलियन हो। तो सारा व्यान विलियम्स केयरलेस पीपल्स की लेखक है। आपने इतना याद रखना है, केयरलेस पीपल्स सारा पैसा व्यय कर देते, भले ही उनके पास बिलियन हो मिलियन हो। नेक्स्ट, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, एम के रंजीत सिंह। एम के रंजीत सिंह। माउंटेन मैमल्स, माउंटेन पर अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, तो वहां के जो मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव हैं, उनके बगैर आप रण जीत नहीं सकते, भले ही आप सिंह क्यों ना हो। रणजीत सिंह। माउंटेन पर, पहाड़ी पर अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो वहां के जो मैमल्स है, स्तनधारी जीव हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उनके बगैर आप रण नहीं जीत सकते, भले ही आप सिंह हो। नेक्स्ट, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिनल ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र जी को वनवास मिला था तो वो जंगलों में चले गए थे और नेचर से बातें करते थे। स्पीक विद नेचर, नेचर से बातें करते थे, नेचर से घुल मिल गए थे। कौन? रामचंद्र जी। रामचंद्र भगवान को वनवास मिला था 14 साल का, तो जंगल में चले गए थे और प्राकृतिक में मिल गए थे, प्रकृति से बात करते थे। स्पीक विद नेचर। नेक्स्ट, भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। भारत के 75 महान क्रांतिकारियों को हरिवंश, हर वंश में याद किया जाएगा, पूजा जाएगा नारायण भगवान की तरह, नारायण की तरह। क्यों? क्योंकि भारत के 75 महान क्रांतिकारी थे भाई, और उन्हें हरिवंश, हर वंश में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, पूजा जाएगा नारायण की तरह। हरिवंश नारायण भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, पंकज मिश्रा। इजराइल ने गाजा के पंख उखाड़ दिए और सब कुछ मिश्रित कर दिया, मिश्रण बना दिया, मसल के रख दिया भाई इजराइल ने गाजा को। तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंख उखाड़ दिए, मिश्रा मसल के रख दिया, मिश्री बना दी। नेक्स्ट, एड फाइंड्स ए होम के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, आलिया भट्ट। कौन है? एड फाइंड्स ए होम की लेखिका आलिया भट्ट। नेक्स्ट, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। बिल्ली बैठी है गेट पर, तो चुप रहो, शोर मत मचाओ, चुप रहो। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स, बिल्ली बैठी है गेट पर चूहे को पकड़ने के लिए। शोर मत मचाओ, सोर्स कोड, ये बिल्ली की बिगिनिंग है, शुरुआत है चूहा पकड़ने की। बिल्ली गेट पर बैठी है, शोर मत मचाओ, नहीं तो कोड़े मारूंगा। सोर्स कोड। नेक्स्ट, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटल्स के लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ई, सी और डी दोनों, तो बिल्कुल सही जवाब चुना। कौन कौन है? सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ।
भाई इंडिया न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के साथ सभ्यता से सभ्य अवस्था में पेश आओ, ना तो सर्वनाश हो जाएगा। इंडिया के साथ सौम्यावस्थी सभ्य अवस्था में पेश आओ, ना तो सर्वनाश हो जाएगा भुआ। इंडिया के साथ सौम्यावस्था में सभ्य अवस्था में पेश आओ, ना तो सर्वनाश हो जाएगा। ए फ्लाई एंड द आरबीआई वॉल पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपने सुना ऑप्शन बी अल्पना किलावाला तो बिल्कुल सही जवाब चुने। ए फ्लाई एंड द आरबीआई वॉल की लेखिका है अल्पना किलावाला। ट्रिक से याद करेंगे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो सारा रिजर्व पैसा कहां पर होगा? आरबीआई में होगा। तो मेरा एक सपना है मैं फ्लाई करूं और आरबीआई की वॉल को क्रॉस करके अंदर घुस जाऊं। 3 शब्द आ रहे हैं, फ्लाई, आरबीआई, वॉल। भाई मैं फ्लाई करके आरबीआई की वॉल को क्रॉस करके अंदर घुस जाऊं और वहां से बहुत सारा रिजर्व पैसा रुपया लेके आ जाऊं। अल्पना, मैं ये कल्पना करता हूं, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी कल्पना पर सारा पानी फेर दिया। वो बोला भाई आरबीआई का किलावाला, किलाबंदी बहुत स्ट्रांग है, आप सिर्फ अल्पना ही करते रहोगे, कल्पना ही करते रहोगे, कभी भी फ्लाई करके आरबीआई के वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते। फ्लाई एंड द आरबीआई वॉल, लेखक लेखिका अल्पना किलावाला। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किलावाला, किलाबंदी बहुत ही स्ट्रांग है, कोई भी फ्लाई करके वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी परिमल नाथवानी। कौन है? परिमल नाथवानी। अब देखिए, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। लेखक है परिमल नाथवानी। अब आप गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में घूमने चले गए, एशियाई शेर देखने चले गए, तो याद रखना भाई मेरे, कॉल ऑफ द गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान में आप कॉल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। किससे? नाथवानी, जो वहां पर बागवानी कर रहे हैं, बागवानी संभाल रहे हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान को संभाल रहे हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया मुझे एक कॉल करना है, घर पे जरूरी काम है। तो पहले परिमल नाथवानी परमिशन लेनी पड़ेगी बागवानी वाले से, जो बागवानी संभालता है, तभी आप गिर राष्ट्रीय उद्यान से कॉल कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रिक है रिलेटर याद कराने के लिए, आप जितना मर्जी कॉल करो, नेट यूज करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ट्रिक से याद कर रहे हैं। नेक्स्ट, हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन सारे धरने पर बैठ गए और पिल्लई चिल्लाए, हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार दो। तो सरकार ने श्रीधरन पिल्लई, जो सारे धरने पर बैठे थे और चिल्ला रहे थे ना, चिल्लाई चिल्लाई पिल्लई पिल्लई, उनको रोकने के लिए सरकार ने ऑफर दे दिया। हेवेनली, हवेली देंगे भाई आपको, आइसलैंड में ले लो चाहे गोवा में ले लो, लेकिन आप ये धरना खत्म कर दो, ये पिल्लई चिल्लई चिल्ला रहे हो वो खत्म कर दो। आप सभी को हवेली मिलेगी आइसलैंड में या फिर गोवा में, जहां आपका दिल करे। आइसलैंड में हवेली ले लो चाहे गोवा में ले लो, लेकिन शर्त ये है श्रीधरन, ये धरना खत्म करो और ये पिल्लई चिल्लई कर रहे हो ये बंद करो। फिर क्या था भाई, धरना तो 2 मिनट में गायब हो गया। श्रीधरन पिल्लई, सारे धरने पर बैठे थे, पिल्लई चिल्ला रहे थे, लेकिन जैसे ही हवेली मिलने लगी आइसलैंड में और गोवा में, सारा धरना खत्म, गायब हो गए सब। नेक्स्ट, 1971 रणनीति अभियान वीरता पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सत्यजीत लाल। देखिए, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध था, भारत की जीत हुई थी, पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था। क्यों? क्योंकि हमारी रणनीति बहुत स्ट्रांग थी, हम वीरता के साथ लड़े थे और सत्य की जीत हुई थी मेरे लाल। रणनीति अभियान वीरता, हमारी रणनीति स्ट्रांग थी, वीरता के साथ हम लड़े थे और सत्य की जीत हुई थी मेरे लाल। याद रखना मेरे लाल, 1971 की लड़ाई में हमारी रणनीति बहुत स्ट्रांग थी, हम वीरता से लड़े थे और सत्य की जीत हुई थी। सत्यजीत लाल, याद रखना मेरे लाल, भूल मत जाना। नेक्स्ट, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी कौन है? सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। देखिए, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी ने 2022 में अपने ऊपर हुए चाकू के हमलों का वर्णन किया है, जिसमें उनकी एक आंख पर गंभीर चोट लगी थी।
अब सलमान रुश्दी का हो गया, सलमान खान और भाई नाइफ, मर्डर अटेम्प्ट, ये सब मिलते जुलते आजकल सुर्खियों में है। लॉरेंस बिश्नोई ने जब से सलमान खान को धमकी दी है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी वालों को लगता है कि कोई भी नाइफ से भी मर्डर कर सकता है, नाइफ अटेम्प्ट मर्डर हो सकता है। किसका? सलमान खान का। धमकी दे रखी है किसने? लॉरेंस बिश्नोई ने। तो भाई ये सिमिलर हो गया ना, चर्चा में सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई, और डर है कि कोई नाइफ से अटेम्प्ट मर्डर ना कर दे। नेक्स्ट, इजराइल वार डायरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाल पांडे। और भाई इजराइल के साथ अगर कोई वार करेगा, लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, तो इजराइल बख्शेगा नहीं, भले ही वो कितना ही विशाल देश हो, इजराइल उसे पांडे पाड़ देगा। विशाल पांडे इजराइल पाड़ देगा भाई, अगर इजराइल के साथ कोई वार करेगा, भले ही वो देश कितना भी विशाल क्यों ना हो, कितनी भी विशाल आर्मी क्यों ना हो, इजराइल उस विशाल देश को, विशाल आर्मी को पांडे पाड़ देगा बीच से। तो भाई इजराइल वार डायरी के लेखक हो गए विशाल पांडे। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर दीजिएगा भाई, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। देखिए, इस पुस्तक में इजराइल वार के दौरान पत्रकारों की मुख्य भूमिका के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी सुब्बा राव, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है और इन्होंने पुस्तक लिखी है जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, नोट्स रुपए पैसों की जब भी मेरी लाइफ को, मेरे कैरियर को जरूरत होती है तो मैं सुब्बा राव, सुबह सुबह राव जी के पास पहुंच जाता हूं। सुबह सुबह राव जी के पास पहुंच जाता हूं। राव जी 2 लाख की जरूरत, 5 लाख की जरूरत, 10 लाख की जरूरत, 50 लाख की जरूरत है, तुरंत मिल जाते हैं। जस्ट मर्सिनरी यानी कि इमरजेंसी के समय जब भी मुझे नोटों की जरूरत होती है मेरी लाइफ को, मेरे कैरियर को, तो मैं सुबह सुबह राव जी के पास पहुंच जाता हूं। सुब्बा राव, बाबूजी, राव जी नोट दे दो, सुबह सुबह पहुंच जाता हूं और मिल जाते हैं भाई नोट, जितने मर्जी लो। नेक्स्ट, पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चित्रा बनर्जी दिवाकशनी। कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकशनी। एन अनकॉमन लव, अनकॉमन लव कौन सा है? जब आप चित्र बना रहे हैं, चित्रा बनर्जी चित्र बना रहे हैं और उस चित्र से ही आपको प्यार हो जाए, अनकॉमन लव है भाई। चित्रा बनर्जी चित्र बना रहे, चित्र बनाते बनाते उस चित्र से, उस रंग से, उस चित्रकला से आपको प्यार हो जाए तो अनकॉमन लव है। ये कॉमन लव नहीं कह सकते, अनकॉमन लव कह सकते हो भाई। चित्रा बनर्जी चित्र बनाते बनाते प्यार हो गया, अनकॉमन लव। नेक्स्ट, पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां के लेखक कौन है? भीमेश्वर चल्ला। कौन है? भीमेश्वर चल्ला। भीमेश्वर धीमे धीमे चला, धीमे धीमे चला। क्यों? क्योंकि इंडिया के रोड रेनेसां, रेन के समय, बारिश के समय तालाब बन जाते हैं। भीमेश्वर, भीमेश्वर में चला, धीरे धीरे चला का हो गया, चला भाई, साइकिल बाइक धीरे धीरे चला। इंडिया के रोड रेनेसां, रेनिंग समय में, बारिश के समय में तालाब बन जाते हैं, धीरे धीरे चला भाई, भीमेश्वर में चला, भीमेश्वर चला। नेक्स्ट, पुस्तक द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है? ऑप्शन बी शेन वॉटसन। कौन है? शेन वॉटसन। अब देखिए भाई, विनर्स माइंडसेट, जो विनर होते हैं ना उनका माइंडसेट किस तरह का होता है, उनके सामने अगर शेन वॉटसन, शेन यानी कि शेर भी आ जाए तो वो उनकी भी वॉटसन यानी कि वाट लगा देते हैं, शेर की भी वाट लगा देते हैं। कौन? जो विनर्स होते हैं ना उनका माइंडसेट इस लेवल का होता है कि वो शेन वॉटसन, शेर की भी वाट लगा देते हैं। पुस्तक गांधी ए लाइफ इन द 3 कंपेनिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन डी एमजी अकबर। एमजी मुझे अकबर, अखबार में पढ़ने को मिलता है गांधी जी के 3 कैंपेनिंग के बारे में, गांधी जी के 3 आंदोलनों के बारे में मुझे बहुत बार अखबार में पढ़ने को मिला। एमजे मुझे अकबर, अखबार में पढ़ने को बहुत बार मिला है भाई गांधी जी के 3 फेवरेट आंदोलनों के बारे में। नेक्स्ट, स्वेलोइंग द सन ए नॉवल के लेखक कौन है? ऑप्शन बी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। नेक्स्ट, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट के लेखक कौन है? ऑप्शन सी एम बी रविंद्रनाथ। कौन है?
एम.बी. रविंद्रनाथ। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट के लेखक एम.बी. रविंद्रनाथ। पहला क्वेश्चन, नेशन कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, सोनल गोयल। नेशंस कॉलिंग पुस्तक के लेखक है सोनल गोयल। अब भाई जब भी चुनाव आते हैं तो नेताजी पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को कॉल करते हैं, आह्वान करते हैं कि भाई हमें वोट दीजिएगा, हम आपके घर में 100 नल लगवाएंगे, आपके शहर में, आपके गांव में 100 नल लगवाएंगे। और ये सब वो बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज में गोयल यानी कि कोयल की वाणी में बोलते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, हम आपके घर में 100 नल लगाएंगे। इलेक्शन के टाइम नेताजी पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को कॉल करते हैं, हेलो सर, हम आपके घर, आपके गांव में 100 नल लगवाएंगे। और कैसे बोलते वो? बिल्कुल गोयल यानी कि कोयल की तरह मीठी वाणी में। और इलेक्शन खत्म, जीतते ही गायब। तो भाई नेशन कॉलिंग पुस्तक के लेखक सोनल गोयल, भूल मत जी। नेक्स्ट पुस्तक यू कैन विन के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, शिव खेरा। पुस्तक यू कैन विन के लेखक है शिव खेरा। यू कैन विन, आप जीत सकते हैं, शिव भोले की कृपा से, शिव भोले की खैरियत से आप जीत सकते हैं। यू कैन विन किसके? सिर्फ और शिव भगवान की कृपा से, शिव भगवान की खैरियत से आप जीत सकते हैं। तो कोई भी काम करना है, शिव भगवान का नाम लो, शिव भोले का नाम लो और काम को शुरू करो, यू कैन विन, आप जीत जाओगे। नेक्स्ट पुस्तक 12th फेल के लेखक कौन है? बिल्कुल इजी है भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए अनुराग पाठक तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अनुराग, अनु बेटा राग अलापना छोड़ दे, जाके पाठक यानी कि पाठ को पढ़ ले। 12वीं कक्षा में है, बोर्ड की परीक्षा है। अनु बेटा राग अलापना छोड़ दे, पापा फोन दिला दो, फोन दिला दो, जाके पाठक पाठ पढ़ ले, ना तो 12वीं में फेल हो जाएगी, 12वीं फेल हो जाएगी। अनु बेटा राग अलापना छोड़, जाके पाठ याद कर ले, पाठ पढ़ ले। नेक्स्ट, वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वाई भारत मैटर। भारत क्यों मायने रखता है, भारत कितने मायने रखता है, भारत विदेशों के लिए, विदेशियों के लिए कितने मायने रखता है, ये बात हमें अच्छे तरीके से कौन समझा सकता है? विदेश मंत्री समझा सकता है। क्यों? क्योंकि विदेशों में आना जाना रहता है, विदेशों के जो प्रमुख होते हैं उनसे मिलना जुलना रहता है। तो भाई वही हमें सही ढंग से बता सकते हैं कि भारत क्या मायने रखता है वर्ल्ड के लिए, विश्व के। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी सेम पित्रोदा तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे डेमोक्रेसी का आइडिया हो जाता है कि भाई डेमोक्रेसी को कैसे चेंज करना है, कैसे अपने फेवर में लाना है, वो तो सेम पित्रोदा, पित्रो पुत्र और दा पुत्र और दादा, जिसको आइडिया हो गया डेमोक्रेसी का, सेम टाइम में पुत्र और दादा राजनीति करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि आइडिया हो गया डेमोक्रेसी का, कैसे हैंडल करना है, कैसे गुमराह करना है, वो सेम समय में राजनीति करेंगे। पुत्र और दादा, पित्रोदा, पुत्र और दादा, पुत्र और दादा सेम समय में राजनीति करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी का आइडिया हो गया है भाई। द कॉन्स्पिरेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी गोटाबाया राजपक्षे। इस पुस्तक के लेखक है गोटाबाया राजपक्षे। ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब हॉस्टल में वार्डन कह रही है स्टूडेंट्स को, गोटाबाया गुटखा बाय किया, गुटखा खरीदा, यहां गंदगी फैलाई, तो कॉन्स्पिरेंसी कान पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी भाई। कॉन्स्पिरेंसी कान पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। अगर यहां हॉस्टल में किसी ने गोटाबाया गुटखा बाय किया, गुटखा खरीदा, गुटखा खा के इधर उधर थूथा किया, तो द कॉन्स्पिरेंसी कान पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी भाई। नेक्स्ट पुस्तक आई कैन कोच के लेखक कौन है? ऑप्शन डी सिद्धार्थ राजशेखर। अब बंदा कह रहा है कि आई कैन कोच, मैं कोचिंग कर सकता हूं, लेकिन मुझे पहले सिद्धांत बनाने होंगे। राजशेखर, राजा बनने के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए मैं कोचिंग कर सकता हूं, मुझे कोचिंग करनी ही होगी, मुझे सिद्धांत के साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे राजा बनना, मुझे शिखर पर पहुंचना है। तो सिद्धार्थ राजशेखर, पुस्तक कौन सी लिखी? आई कैन कोच। मैं कोचिंग करना चाहता हूं और मैं कोचिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिद्धांत बना लिया, मुझे राजा बनना है, शिखर पर जाना है, तो मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी। मैं कोचिंग कर सकता हूं, मैं कोचिंग करूंगा, आप भी कर लो।
नेक्स्ट, पुस्तक संस्कृत के आयाम के लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी मनोरमा मिश्रा तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब बच्चा कह रहा अपनी माँ से, मनोरमा सुनो रे माँ, मनोरमा मेरे मन की सुनो रे माँ, मनोरमा मन की सुनो रे माँ, मेरे संस्कृत के आयाम सीखने का मन हो रहा है माँ, मनोरमा मन हो रहा है माँ। और बहुत ही मिश्री वाली वाणी में बोल रहे हैं, सुनो माँ मेरे संस्कृत के आयाम सीखने का मन हो रहा है माँ, मनोरमा मिश्रा।